नमस्कार दोस्तों। इस तरह का बड़ा ग्रो बैग जब भी हम भरते हैं तो कभी भी उसे डायरेक्ट मिट्टी से नहीं भरना होता। चाहे आप उसमें किसी भी तरह का पौधा लगाए हैं या किसी भी सीज़न में लगाएं, अगर डायरेक्ट मिट्टी भरेंगे तो उसके कई सारे नुकसान होंगे। कई बार वो ज़्यादा नीचे जम जाती है, मिट्टी स्टिकी हो जाती है, तो उससे पौधे की कई बार जड़ें भी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा पौधे को लगाने से पहले ग्रो बैग का कम से कम आधा पार्ट आप इस तरह से पत्ते और लकड़ी वगैरह से भर लें। जैसे आजकल दिल्ली में बार बार आंधी आ रही है, तो उससे पौधे जो आसपास पेड़ होते हैं उनका काफ़ी कचरा ये इस तरह का टूट टूट के छत पे आ जाता है। तो इसको आप जमा कर लें, और पत्ते कहीं से भी सूखे पत्ते मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास गत्ते हैं, छोटी छोटी टुकड़े जो होते हैं लकड़ी के, वो सब आप इसमें डाल दें। आप देख सकते हैं काफ़ी सारा हिस्सा इसमें मैंने पत्तों से ही भर दिया है। तो इस अभी ऐसा नहीं है, अभी ये आधा भी नहीं भरा है, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ हो जाएगा, इसमें जब हम मिट्टी डाल देंगे तो ये नीचे जम जाएगा। ठीक है, तो जब ये नीचे इसकी पतली परत हो जाएगी तो यही पत्ते कम हो जाएंगे। अभी ये ज़्यादा लग रहे हैं और एकदम सूखे हुए भी हैं। तो पहले क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल देती हूँ। थोड़ी सी गीली मिट्टी है, ये बारिश बहुत आ रही है तो ये गीली हो गई है। तो इससे क्या होगा, ये जो मैंने मटेरियल डाला है ये सारा बायोडिग्रेडेबल है, ये कंपोस्ट में ही बदल जाएगा। और इसके बाद से एक लेयर और हम पत्ते और इस तरह के कचरे की बना देते हैं खूब अच्छे से। अब देख सकते हैं आप, आधे से ज़्यादा ग्रो बैग हमारा भर गया है पूरा। अच्छे से इसको ऐसे मार देंगे, नीचे दबा देंगे 2-4 बार और ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें सॉइल मिक्स डाल के कोई भी पौधा लगा सकते हैं। इसके बाद आप इसमें मिट्टी डालिए, और उस मिट्टी से ये नीचे की तरफ, ये जैसे मिट्टी गीली है तो ये जल्दी गल जाएगा, नीचे हो जाएगा और ये सेट होके थोड़ा और नीचे चला जाएगा। इसके बाद आप इसमें सॉइल मिक्स डाल के लौकी, तोरई, करेला, जो भी पौधा लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो कोई भी बड़ा ग्रो बैग जब हम भरते हैं तो उसको डायरेक्ट मिट्टी से कभी नहीं भरना चाहिए। डायरेक्ट मिट्टी से भरने के कई नुकसान होते हैं। एक तो ये होता है, मिट्टी के पानी के साथ जो है, जब पानी डालते हैं बार बार उसमें तो मिट्टी सेट हो जाती है और टाइट हो जाती है, तो नीचे की तरफ से फिर वो गीली भी रहती है और पौधे की जड़ें कई बार उसमें ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा जब हम डायरेक्ट मिट्टी डालते हैं तो ग्रो बैग के जो नीचे छेद होते हैं वो भी उससे बंद हो जाते हैं, और जो ड्रेनेज होल बंद होने से जो पानी ड्रेन होता है, बाहर निकलता है, वो निकलना बंद हो जाता है और पौधे की जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं और हमें समझ नहीं आता कि पौधा क्यों ख़राब हो रहा है। और इस तरह से पौधे लगाने का फ़ायदा ये है कि ये जो सूखे पत्ते कचरा है वो हमारा एक तो काम आ गया, दूसरे ये सारा गल के कंपोस्ट में बदल जाएगा। ये पौधे में ये लीफ कंपोस्ट भी इसमें तैयार हो जाएगा और हमारे पौधे को जो है इस तरह से न्यूट्रिशन देंगे ये जो कचरा हमने इसमें दबाया है। कोई भी सूखे गत्ते, सूखे पत्ते, छोटी छोटी लकड़ियाँ वगैरह सारे आप इसमें इकट्ठा करते रहें, और इस तरह से जब भी कोई भी ग्रो बैग भरें, किसी भी सब्ज़ी के लिए आप ग्रो बैग भरें तो नीचे की तरफ उसमें इस तरह से सूखा कचरा ज़रूर डालें। हालांकि गमला जब भरते हैं, गमला एक बार को आप नीचे कोई छेद में कंकड़ वगैरह रख के फिर मिट्टी से भर सकते हैं, लेकिन ग्रो बैग जो होता है उसको हमेशा इसी तरह से भरना चाहिए जिससे कि ग्रो बैग जो है वो नीचे से पोरस रहे। साथ ही ग्रो बैग में ज़्यादा मिट्टी आती है, क्योंकि ये जैसे बड़ा 15 इंची का ग्रो बैग है, बड़ा ग्रो बैग है, तो अगर मैं इसको पूरा मिट्टी से भर दूंगी तो इसकी मूवमेंट हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसे एक जगह से दूसरी जगह पर मैं नहीं ले जा पाऊँगी। तो इसलिए ग्रो बैग को हल्का रहे और थोड़ी मिट्टी में ही आपका काम चल जाए, थोड़ी मिट्टी में ही आप बड़ा पौधा इस तरह से ग्रो बैग भर के उगा